भारत के संविधान, भारत के संविधान के भाग, संविधान के भाग क्या है? भाग पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे 4 भाग दे दिया जाएगा और चारों भाग का मैचिंग कराने वाला पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि संविधान में उल्लिखित संघ का उपबंध किस भाग में है, या उसका पूछ लिया जाएगा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो मतलब संबंधित है या उपबंध है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा? भाग 1। इधर हम लिख दें भाग और इधर लिख दें क्या? उपबंध, मतलब क्या उसमें दिया गया है उपबंध, और कौन कौन से अनुच्छेद उस भाग के अंतर्गत आते हैं वो दे देते हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद। दोस्तों डरिएगा मत, मैंने डर पे वीडियो बनाया है। और नासय रोग हरै सब पीड़ा, पीड़ा मतलब आपकी जो भी पीड़ा है, कौन सी पीड़ा है इस समय आपको? बेरोजगारी से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती मेरे भाई। बेरोजगारी में ना बहुत मजाक उड़ाया जाता है आपका, बहुत मजाक उड़ाया जाता है। कहते नहीं कि जिनको नारा बांधने का मतलब तमीज़ ना हो वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, और मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इलास्टिक वाली अंडरवियर भी ना चली होती ना तो वो ऐसे ही घूमते रहते, बांध नहीं पाती। तो इस तरह के लोग भी मजाक आपका उड़ाते हैं। अब वो चाहे बच्चे कह लीजिए चाहे वो अज्ञानी कह लीजिए, मतलब अज्ञानी क्या, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। उनसे घबराना नहीं है, सिर्फ अपने पर मेहनत करो। ओनली इन्वेस्ट योरसेल्फ, अपने पर ही इन्वेस्ट करो। क्या इन्वेस्ट करो? अपना समय इन्वेस्ट करो, अपना जो भी क्वालिटी है वो सुधारने की कोशिश करो, जितना भी पढ़ने की क्षमता है वो डेवलप करो। बस एक समय के बाद सब कुछ आपका होगा, सब कुछ मज़ा आता है। शादी विवाह तिलक समारोह छूटता है, छूट जाने दो। ये 12 दिन में 18 दिन में कुछ नहीं होगा आपका, नहीं जाओगे। अरे जिनकी शादी में नहीं जा पा रहे हो, उनके बच्चे होंगे तब चले जाना, तो कहीं शादी वादी मत जाइए, अपना एग्जाम फोकस कीजिए। तो भाग 1 इसमें क्या है? भाग 1 बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान का भाग 1 संबंधित है किससे? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। बहुत बार पूछा गया है, इसको जरूर पढ़िएगा। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 1 से लेकर, मन में आ रहा होगा आपके गाना, 1 से लेकर 10 तक नंबर 1 है तू। डू यू लव मी, गाना कोई याद आ जाता है, मजा आ जाता है, झूम जाओ। जैसे समय हमें बहुत ज्यादा झुमा रहे हैं झुल्लू दादा उनका मैं सॉन्ग सुनता हूँ, वास्तव में कितने दिल से गाया है, लेकिन अब वो ओवर एक्टिंग कर रहा है ना। बोलता है तब देखो किस तरह से बोलता है, गाता है तब किस तरह से गाता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ इसमें वो है, लेकिन चलो ठीक है। भाग 2, भाग 2, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता, संविधान संशोधन हमने पढ़ा दिया था, संविधान के भाग और अनुच्छेद पढ़ा रहा हूं। अनुच्छेद अभी हम जैसे संघ क्षेत्र हुए, इसमें 1 से 4 में क्या क्या दिया गया है रैंडमली पढ़ लेंगे, ऐसे बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। इसको आप इस तरह से पढ़िए कि आप रिवीजन कर रहे हैं बस। फिर इसके बाद अनुसूची भी पढ़ेंगे, किसमें वेतन है, किसमें शपथ है, किसमें क्या है, ये सब पढ़ेंगे। संविधान से आएगा प्रश्न, जरूर आएगा, 3-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे संविधान से। नागरिकता, तो यहाँ 1 से 4 हो गया, तो यहाँ 5 से 11, 5 to 11 यहाँ पे लिख दीजिए जरा, 5 से 11 तक। फिर इसके बाद ये जान लीजिए, मैं कल आउट ऑफ सिटी था, वहाँ से मैं लौटा हूँ कितने बजे? 3 बजे लौटा हूँ। फिर 6 बजे जगा हूँ, फिर मैंने सोचा आपके लिए कंटेंट बनाऊँ, फिर कंटेंट बनाया 2 घंटे, फिर गया ऑफिस, फिर वहाँ से लौटा, फिर सो गया, फिर आज मैं वीडियो बनाया हूँ और आपको वीडियो मिलेगा। भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है इसमें? मूल अधिकार, कर्तव्य नहीं भाई, मूल अधिकार, या इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इससे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाग वाला ये इतना, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 4 इस तरह से पहले ये रटिएगा, ये तो रैंडमली ऐसे आप देख लीजिएगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक है। फिर जब मैं शुरू करूँगा अनुच्छेद वो मैं बताऊँगा। पहले ही बता दीजिए आपको, अनुच्छेद वाला वीडियो एक ही वीडियो में चाहिए या 2 या 3 पार्ट में चाहिए? मतलब हमें तो लगता है कि अगर सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, क्योंकि हर चीज़ ऐसे समझाना है कि आपके माइंड में बस जाए। ट्रिक वगैरह आप कुछ नहीं करेंगे, ट्रिक करेंगे तो इतनी, देखो ट्रिक 1-2 हो तब बताएं आपको, 1000 ट्रिक हैं, और 1000 ट्रिक में कौन कौन सी आपको बता दें।
कहीं इधर की उधर लग गई तब तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए ट्रिक ज़्यादा नहीं बताता हूँ मैं। ज़्यादा क्या मैंने बताया ही नहीं, कैलेंडर में इस तरह से मैंने बता दिया कि जिन्होंने भी पढ़ा है, पहले भी पढ़े थे और अब जो जो पढ़े हैं कहते कि हाँ बहुत अच्छा है, ये पहली बार हमने पढ़ा है। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व कि कहां से कहां तक है ये, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 35 तक यहां हो गया। अब आएगा 36 से 51 तक। फिर भाग 4 का या इसको कहते हैं, या फिर कहेंगे 4A, कैपिटल ए। इसका मतलब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है मतलब ये ऐड हुआ है। तो कौन सा भाग ऐड हुआ है, भाग 4 का ऐड हुआ। क्या है इसमें, मौलिक कर्तव्य, सॉरी ये इसका दुपट्टा उधर चला गया था मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का में, क्योंकि 51 तक तो था ही और यहाँ भाग 4 था, तो 4 का भाग एक सब पार्ट जोड़ दिया गया 4A, तो यहाँ पे 51 का जोड़ दिया गया। या फिर इसको हिंदी में क्या कहें, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे 51A। फिर इसके बाद भाग 5 में क्या आता है, तो भाग 5 में अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद हैं। भाग 5 क्या है, इसमें है संघ की बात की गई है, संघ की शक्तियां, संघ में क्या होगा, संसद, ये सब पूरा संघ में आ जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आ जाएगा इसमें संघ में। तो संघ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ 51 हो गया, फिर यहाँ है 52 से 151 तक। मेरे भाई इसको क्या करना, इसको करना आप यही कि इसको कम से कम 3-4 पेज में रफ कर लेना और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। इसको बिना पढ़े हुए मत जाना, एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा अगर बिना पढ़े जाएंगे, इसको रिक्वेस्ट है इतनी। फिर भाग 6 में क्या है, भाग 6 में तो संघ हो गया, तो अब क्या आएगा, अब आएगा राज्य। फिर राज्य क्या है, राज्य में देखिए किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 151 तक हो गया, तो आएगा 152, अगला अनुच्छेद 152 और 152 से 237 तक, ये भाग 6 है। फिर लगे हाथ में ये भी बता दूं, देखूं अगर स्क्रीन पे आ जाए, तो स्क्रीन पे आ रहा है भाग 7। तो भाग 7 यहां पे मैं बता दूं आपको, डेड है मतलब ये मरा हुआ है भाग 7 क्या था इसमें, तो इसमें भाग 7 में क्या था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाग 7 प्रेजेंट है हमारे संविधान में कि नहीं है। भाग 7 इसमें यह था ना, जो पहली अनुसूची था उसके साथ भाग खा को के राज्य उसके अंतर्गत जो आते थे, भाग खा के राज्य, तो वो इसमें दिया गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो इसमें आप ये याद करिएगा, इसमें लिख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए कि पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, पहली अनुसूची के, मैं लिख दूं, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 238, अकेला अनुच्छेद था ये। अब इसको हटा दिया गया है, निरसित लिखा रहता है, निरसित। तो इतना याद करिएगा, रट लीजिएगा कि भाग 7 जो है अब हमारा एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो अब हमारे संविधान में नहीं है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद को हटाया गया, तो भाग 7 को हटाया गया, अनुच्छेद 238 को हटा दिया गया। इतना आप नोट कीजिए। और फिर कुछ मैं ऐसी चीजें बताऊंगा, क्या बताऊंगा, बताऊंगा ये कि भाग कुल कितने भाग हैं संविधान के। देखिए संविधान के भाग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितने भाग हैं टोटल। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि संविधान में, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो जब ये आएगा कि कुल कितने भाग हैं, तो कुल भाग हैं, कुल भाग कितने हैं, 22 भाग। और पूछा जाता है ना
कि कौन सा भाग हटा दिया गया, तो भाग 7 हटा दिया गया, भाग 7 हटा दिया गया। तो फिर कुछ जोड़ा भी गया होगा। कौन कौन से जोड़े गए? तो पहले ये जानते हैं कि गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग हैं संविधान में। गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग हैं? तो टोटल है 25। तो हटाया गया कौन सा? भाग 7 हटा दिया गया। जोड़े कितने गए? जोड़े कितने गए? तो 4 जोड़े गए टोटल। कौन कौन से जोड़े गए अभी बताऊंगा मैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि 22 है, 4 26 हो गया, 25 आ गया होगा आप मन में। अभी तक तो आ रहा था कि कैसे हो गया 22 4 26, 22 4 26 होना चाहिए, 25 कैसे है? तो 25 इस तरह से है कि 7वां हटा दिया गया, तो बचे कितने? 21 बच गए। फिर जोड़ा कितना गया? 4 और जोड़े गए, 4 भाग। भाग 4 नहीं जोड़ा गया, 4 और भाग जोड़े गए, तो कितने हो गए टोटल? 25। ये देखिए, ये जब पॉइंट लिखा होगा कि गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग हैं, तब वो कितने हैं? 25। इस तरह से आप याद कीजिएगा। कौन कौन से भाग जुड़े हुए हैं? तो अभी हमने पढ़ाया जैसे 4A, दूसरा कौन सा जुड़ा है? 9A, तीसरा 9B, चौथा 14A। ये बहुत पूछा जाता है। 14A में क्या पूछा जोड़ा गया? तो अधिकरण है इसमें। खैर अभी मैं बताता हूँ, जब 14 ये पढ़ाना ही है, भाग है हमारा, भाग का हिस्सा है, तो अभी मैं बताता हूँ इसको कौन सा है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। देखिए जुड़े रहिए, और जुड़े हैं ही आपको 100% हमारे चैनल से फ़ायदा मिल रहा होगा। 100% आपने जो भी पढ़ा होगा हर चीज़ में निखार पाया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि आपका मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, तो भी आप एक बार जुड़कर और चैनल से मज़ा ले सकते हैं पढ़ाई में, कि हमने क्या छोड़ा है, क्या बचा है पढ़ने के लिए, वो भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा ये आपको लगता है ना कि क्या हम पढ़ें क्या छोड़ें, सिलेक्शन में इतना कंपटीशन है। मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था 14 लाख लोग फॉर्म भर रहे थे, अभी भी 14 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि वही एग्ज़ाम है, सेम एग्ज़ाम है। लेकिन फ़र्क क्या है? आप सोच रहे होंगे कि 14 लाख लोगों से कंपटीशन है, कैसे होगा? आप 14 लाख लोगों से कंपटीशन है ये सोच रहे हैं। मैं सोचता था कि मैं सिर्फ 3000 लोगों को मानता हूं कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं सिर्फ 3000 को जानता हूं, और 3000 में से मैं किस नंबर पर हूं? तो मैं 1954वें नंबर पर हूं, क्योंकि 1953 भर्ती थी, 1953 भर्ती थी, और 54वां मान लो नंबर था मैं। 1954वें नंबर पर मैं था, 54वें नंबर पर। टोटल पद थे इतने हैं, इतने। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमसे टैलेंटेड होंगे तो मैं कहूँ, इतनी कोशिश करूँगा कि मैं 54वें नंबर पर आऊँ। मैं ऐसे मान के तैयारी कर रहा था। मुझे लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 14 लाख इनसे कोई मतलब नहीं था। मुझे एक पोस्ट लेनी थी, और मैं इस 54वें से इनमें घुसने की मैंने पूरा प्रयास किया और घुस भी गया। इतना मेहनत किया, यहाँ पहुँच गया। मेहनत कहते इतनी मेहनत कर दो, आपको कोई ये फैक्टर मायने ना रखे, कुछ नहीं। लेकिन अब समस्या है, मेहनत हो नहीं पा रही होगी। मोबाइल लेके बैठते होंगे तो नींद आ जाती होगी, क्योंकि 24 घंटा मोबाइल से ही पढ़ रहे होंगे। ये भी समस्या है, आंखों को दिक्कत, सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन चीज़ों से समाधान पाना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहली बात इतने देखो, जो पढ़ रहे हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि वो ऐसा सोचें। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तुक्का वाले हैं, को जने वाले हैं। कुछ लोग फॉर्म भर दिए थे, नहीं एग्ज़ाम भी पहले नहीं दिए थे, जब हो गया था हाय मेरा नहीं हुआ, दे आते तो हो सकता को जने हो ही जात। तो को जने वाले बहुत हैं। तो हम तो नगर नहीं मानते हैं कंपटीशन, इसमें है कंपटीशन। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमें 3000 लोगों से ही कंपटीशन करना है, इतना हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। आप क्यों मान रहे हैं कि हमें 2 लाख लोगों से? आप अपने अगल बगल देखकर क्यों डिमोटिवेट हो जा रहे हैं? हो सकता है वो ऐसी चीज़ें 24 घंटा पढ़ रहा हो, ऐसी चीज़ें पढ़ रहा हो जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो, ये भी तो हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप जो भी सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनका एग्जाम ना आए, आपका हो जाए। और ज़्यादा देर तक पढ़ना मायने नहीं रखता है। मायने तो ज़्यादा देर तक तभी आएगा कि ज़्यादा देर तक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस के अनुसार पढ़ें, तब मायने रखता है। बाकी क्या, कुछ लोग होते हैं, अब उनको महात्मा गांधी का कोई चैप्टर आया, पसंद आ गया तो वही पढ़ते जा रहे हैं। अब 4 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, पढ़ रहे हैं वही, मजा उसी में डूबे हुए हैं। अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस के अनुसार, सिलेबस में उतना नहीं दिया है तो उतना नहीं पढ़ना है हमें। आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो, अरे भाई वो इतना पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या होगा? तो वो इतना पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सिलेबस से अलग पढ़ रहे होंगे ना, तो परेशान नहीं होना, पढ़ते रहना है। और मैं क्या बताऊँ, फिर भाग 7 हमने बता दिया। भाग 8 पूछा जाता है, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य
क्षेत्र, सीधा सीधा इसे आएगा क्वेश्चन। संघ राज्य क्षेत्र संबंधित है किस भाग से? भाग 8 से। या फिर अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद इसमें कौन सा है? 238 तक हो गया था, 239 से 242 तक है। 239 से 242 तक। फिर आ जाता है भाग 9। भाग 9, अब भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में जानते ही हैं पंचायतें हैं, फिर पंचायतें में नगर पालिका और सहकारी समितियां ये जोड़ी गई। तो पंचायतें किसमें? भाग 9 में पंचायतें हैं। किस अनुच्छेद से किस तक है? तो अनुच्छेद जानते हो 243 का से ड़ा तक है। क्या कहते हैं? पंचायतें, पंचायतें, पंचायतें। आर्टिकल 243 से 242 तक यहाँ था ही, 42 में फिर अगला आया 243 से 243 ड़ा तक। फिर इसमें कौन सा जोड़ा गया? इसमें पार्ट जोड़ा गया 9 का, और फिर जोड़ा गया 9 खा। 9 का में क्या जोड़ा गया? नगर पंचायतें जोड़ी गई, नगर पंचायतें। 9 खा में क्या? सहकारी समितियां जोड़ी गई, सहकारी समितियां। नगर पंचायतें कहां से कहां तक है? तो नगर पंचायतें और सहकारी समितियां दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको भी पढ़ना है। 243 ता से लेकर 243 या अच्छा, 243 ता से लेकर 243 या और छा तक क्या है? नगर पंचायत। ये सहकारी समितियां किस अनुच्छेद तक है? तो 243 में ही है। देखिए भाग 9 पूरा 243 से ही संबंधित है। अब 243 के सब पार्ट हैं तो उनको पढ़ना है। 243 या छा पढ़ा, चा छा, फिर चा छा के बाद आता है जा, तो यहां 243 अब देखो चा छा जा झा नहीं, ये टा ठा डा ढा अड़ा, अड़ा की सीरीज तक यहां तक आया 243 तक, 243 से 243 अड़ा तक क्या आया? पंचायतें आई। फिर अड़ा के बाद क्या आता है? ता आता है, ता था दा धन्ना। तो 243 ता से लेकर या तक गया और फिर कहां से वापस आ गया? चा छा, चा छा आ गया, का खा के बाद चा छा आ गया। फिर क्या हुआ? 243 या जा के बाद यहां ता था आया तो या और जा आया। फिर या जा के बाद 243 या जा से कहां तक है? या ना तक है। चा छा जा झा ना, ता था दा धना, तो ता था वाली सीरीज तक आता है। थोड़ा सा सहज होकर और सिंपल होकर 243 या ना। मेन क्या है? मेन आपको यह ए ध्यान देना है कि ये ता से कहां तक? या छा तक। और फिर अब ये या तो है ही, दोनों में है, तो ये जा से कहां तक है? जा से ना तक है। 243 इसमें, 243 इसमें, 243 में ही ये भी है। फिर भाग पूछा जाता है, भाग 10 किससे संबंधित है? भाग 10 ये दोनों न्यू है, मतलब एडिशनल है ये दोनों। भाग 10 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 244 से लेकर 244 का तक, मतलब इसमें 2 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? तो अनुसूचित को क्या कहते हैं? एससी और एसटी क्षेत्र। लिख लीजिए एससी और एसटी क्षेत्र, एसटी क्षेत्र का वर्णन है किसमें? भाग 10 में। अनुच्छेद 244 से 244 का। टोटल कितने? 2 ही अनुच्छेद इसमें। फिर भाग 11 पूछा जाता है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 हमने कैसे कहा था? संघ और राज्य के बीच क्या संबंध है? संबंध अच्छे होते हैं तो मजबूत होता है, देश पूरा मजबूत होता है। संघ मतलब केंद्र, राज्य मतलब स्टेट। तो हमने एक मूवी देखी थी, 1 और 1 11। 1 और 1 देखो, वैसे तो 1 1 अकेले अकेले है ना, और 1 1 जब मिल जाता है, अगर साथ में लिख दो 1 1 तो क्या हो जाता है? 11, ये 11 हो जाता है। तो 1 और 1 11 मतलब 2 चीज़ों, 2 ऐसे लोग अगर मिल जाए, रहेंगे तो वो 2 ही अलग अलग हैं, शक्ति के हैं। अगर एक साथ मिल जाए तो वैसे अलग अलग रहेंगे तो 2 माने जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे तो 11 की शक्ति को प्रदर्शित करेंगे। 11 के बल मतलब बराबर उनका बल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं 1 और 1 11, मतलब 1 1 जुड़ने से 11 की अनुभूति होती है, मतलब शक्तियों का अनुभूति होती है। और 11वें अनुच्छेद में, मतलब 11वें भाग में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध कि कहा गया कि अगर संघ और राज्य एक ही पटरी पर काम करेगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। सीधा साधा उदाहरण आप देख लीजिए। एक चीज और यहाँ पे मैंने अभी बोला, सीधा साधा,
सीधा सादा। आपको सुनाई दिया होगा सीधा साधा। क्यों ऐसा सुनाई दिया? क्योंकि मेरे मुंह से निकला ही यही था, और जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत था। मेरी कहाँ कमी है, मैं उसको भी सुधार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। प्रश्न पूछ लिया जाता है हिंदी में कि सही उपयुक्त विशेषण है क्या है? सीधा सादा होता है कि सीधा साधा होता है? कहते नहीं वो लड़का बहुत सीधा साधा है। तो सीधा साधा हम लोग बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? सादा मतलब सादगी से भरा, सीधा मतलब सरल, और साधा वैसे कुछ नहीं होता है शब्द, सादा थोड़े जाता है कोई। तो सीधा सादा। आप ये जान लीजिए कि केंद्र, उदाहरण हमने दिया था उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बारे में। दोनों जगह बीजेपी है, प्रचंड बहुमत से दोनों जगह बीजेपी है। देख लीजिए, कोई भी कानून होता है धड़ाक से लागू होता है, कोई भी एक्शन होता है धड़ाक से होता है। किसी मतलब लूप होल या फिर लचर पचर वाली व्यवस्था नहीं है। जो भी होता है मतलब ये मान लीजिए, कहते हैं डबल इंजन सरकार भी खुद कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, विपक्षी पार्टी भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तो उस हिसाब से काम भी कीजिए जो भी हो। लेकिन डबल इंजन, एक इंजन यूपी में, एक इंजन केंद्र में, 2 इंजन मिल गए, मतलब 11 की शक्तियां हो गई। एक से भला 2 होता ही है। तो 11 में क्या होता है? उनके बीच संबंध है कि हमारा संबंध कैसा मजबूत है। तो भाग 11 पढ़ा दिया हमने, लिखा नहीं। केंद्र और राज्य के मतलब राज्यों के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। 245 245 से 263 तक, 263 तक है। फिर भाग 12 में क्या है? भाग 12 में क्या है? वित्त है, व्यापार है और संपत्ति है, संविदाएं हैं। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद जो भी हैं, इनका उल्लेख है भाग 12 में। वित्त, संपत्ति और नहीं बहुत लग रही भाई, वाद किस अनुच्छेद में है? भाग 12। तो 263 तक हो गया था। फिर 263 के बाद 264 आता है ना, तो 264 से 300 ए तक। यही आपको एक चीज और बताऊंगा, 264 से 300 ए तक। 300 ए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, क्यों जोड़ा गया है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस लिए जोड़ा गया है। तो भाग जो हमारा मौलिक अधिकार, 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको वहां से उठाकर उसको क्या कर दिया गया है? कानूनी मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि वो वित्त से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है। संपत्ति वाला वहां था, संपत्ति से संबंधित है, उठा के 300 ए में कर दिया गया है। क्योंकि संपत्ति वाला जो भी मैटर है वो भाग 12 के अंतर्गत आता है। और बात कहाँ उसकी हो रही थी? वो मूल अधिकार था, तो भाग 3 में हो रही थी, इसलिए हटा दिया गया था वहां से। भाग 12 के बाद भाग 13। भाग 13 क्या है? भाग 13 में तो भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यहां पे व्यापार मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। व्यापार मत लिखिए। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। व्यापार इसमें है। क्या है? व्यापार भारत के भीतर, लिख लीजिएगा, भारत के भीतर व्यापार, और क्या है? वाणिज्य और समागम। वाणिज्य एवं समागम किस अनुच्छेद में है? तो 300 तक यहां हो गया है। अब क्या है? 301 से लेकर 307 तक। 301 से लेकर 307 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धाराएं जब 301 से लेकर 307 तक लगती है, इंसान की जिंदगी बर्बाद जाती है, सारा उनका व्यापार सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे कुछ आप क्लिक करके याद कर सकते हैं। अगला है भाग 14। भाग 14 में क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, मतलब संघ एवं राज्यों के बीच के अधीन जो सेवाएं हैं उनको पढ़ते हैं। भाग 14 संघ एवं राज्यों के बीच नहीं, राज्यों के अधीन सेवाएं। 308 से लेकर 323 तक है। कहां तक है? 308 से 323 तक। 323 तक है।
क्या है इनमें, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, क्या है इनका प्रावधान है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। अनुच्छेद वाला जब हम बताएंगे तो उसमें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो भाग 14 तक हो गया है, 8 भाग और बच्चे हैं, उनको पढ़ लेते हैं क्या है उनके बारे में। देखिए वीडियो लंबा हो गया है, तो लंबा हो गया क्या कर सकते हैं, एक बार बना देंगे, ज़िंदगी भर देखना हो जाएगा। छोटे बड़े वीडियो बनाओ तो कहते हैं लोग व्यूज़ के लिए बना रहे हो, व्यूज़ के लिए जैसे लग रहा है हमारे लाखों व्यूज़ जा रहे हैं तो हमारे पैसा मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। और देखिए फ्री कर रहे हैं ना, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। यही अगर हम पेड करते तब तरसते, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी हम कहाँ वैल्यू समझते हैं, आसानी से उससे जो मिलती है उसकी वैल्यू नहीं समझते। स्टार्ट करते हैं। भाग 14 का, भाग 14 में पढ़ा था हमने, फिर भाग 14 का 14 का क्या है इसमें, अधिकरण। बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है, और अब कॉपी कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में, तो पूछ सकता है, पूछेगा 100%। अगर इधर से आएगा प्रश्न तो पूछेगा कि अधिकरण किस भाग में है, तो 14 के, या फिर अधिकरण किस अनुच्छेद में, तो एक सिंपली एक ही अनुच्छेद में है, कौन सा, 323 कामी। और ये जोड़ा गया चौथा लास्ट वाला जो अनुच्छेद है वो जोड़ा गया है, हमने बताया नहीं था, एक 4A जोड़ा गया और एक जोड़ा गया 9A 9B और एक जोड़ा गया 14A। फिर 15 में क्या है, निर्वाचन, 324 से 329 अनुच्छेद तक निर्वाचन 324 से 329 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं ये पूछ लिया जाता है। निर्वाचन के लिए कुल कितने अनुच्छेद संबंधित हैं, तो कितने हो गए, 324 से 29 5 होंगे, है ना, गलत जवाब। 324 भी जोड़ा जाएगा तो कुल कितने, 6 अनुच्छेद जोड़ा जाता है। फिर भाग 16 में कुछ विशेष राज्यों के लिए, मतलब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है भाग 16 में, 330 से 342 में। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, आरक्षण से संबंधित है। तो कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 330 से 342। भाग 17 में क्या है, राजभाषा, राज्य नहीं राजभाषा, आर्टिकल 345 से 351 तक। इसका पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। किस प्रश्न पूछा था कि किस अनुच्छेद के तहत मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है, सारे प्रश्न आते हैं इससे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना में पूरा। भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध आर्टिकल 351 तक हो गया, तो 352 से 360 तक। 52 वाला जानते हैं, राष्ट्रीय आपात 356, वित्तीय नहीं, राष्ट्रपति शासन 360, वित्तीय आपात, तो 360 का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, हालांकि मैं बताऊंगा आपको अनुच्छेद वाले में। भाग 19 में क्या है, तो भाग 19 में प्रकीर्णन या प्रकीर्ण, जो भी शब्द आपको मिल जाए हमेशा क्लिक कर देना, प्रकीर्णन, तुलना से 19, प्रकीर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 360 यहां पर हो ही चुका। अब आप जानते हैं अगला अनुच्छेद होगा 361, तो 361 से 367 तक है, 361 से 367 तक। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग 20 क्या है, संविधान संशोधन। सीधे से क्वेश्चन यही आ जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की अनुमति दी गई है, तो आर्टिकल ओनली 1 है, कौन सा, 368। ये सारी प्रक्रियाएं कहां से ली गई, जैसे आपात उपबंध हो गया, संविधान संशोधन हो गया, तो ये सारी प्रक्रियाएं कहां से ली गई हैं, मतलब ये प्रावधान किस देश से मतलब एडाप्ट किए गए हैं, इनका एक अलग वीडियो लाऊंगा और उसमें लगभग मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा, तो उसमें देखिएगा, क्योंकि 40 मिनट अभी हम पहुंच गए हैं, और ज्यादा हो जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। भाग 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध किसमें, भाग 21 में। अस्थायी संक्रमण कालीन मतलब ट्रांजिशन फेज, फिर तथा विशेष उपबंध क्या है, किस अनुच्छेद में है, तो 368 तक तो हो ही गया, 369 तक है, 69 से लेकर 392 तक क्या है इसमें, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष
उपबंध आर्टिकल 369 से 392 तक। लास्ट एंड लीस्ट कौन सा है? 22वां 393 से 395। क्या है इसमें? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम है और है प्रारंभ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। निरसन तो नाम सुना ही होगा। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, फिर हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन, मतलब निकालना, हटाना। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 393 से 395 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद वाला वीडियो, जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं छोटा वीडियो रहेगा कौन सा? अनुसूची, अनुसूची वाला लाऊंगा। उसके बाद लाऊंगा इन अनुच्छेदों का एक एक विस्तार से, मतलब एक एक करके। क्या हर अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद पूछा जाता है वो अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक? जो एग्जाम में आया हुआ है वही पढ़ेंगे। बाकी क्या वैसे पढ़ना हो तो किताब से ना पढ़ लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाऊंगा? एसएससी में पूछा गया, आरओ में पूछा गया और यूपी SSC में पूछा गया। ये 3 जगह के पूछे हुए अनुच्छेद आपको मिल जाएंगे। किस किस तरह से पूछा गया है, प्रश्न किस तरह से घुमाया गया है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं विदा आपसे। वीडियो लंबा हो गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी और बहुत सारी चीज़ें लीक से हटकर मिली होंगी जो आपके एग्जाम में सहायता करेंगी अप्रत्यक्ष रूप से। उनको अपनाते रहना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है।